पर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई सपा बसपा गठबंधन पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। सपा बसपा का गठबंधन राजनीति बदल सकता था, कुछ राजनीति की वजह से गठबंधन नहीं हो पाया। तो एक बार फिर बीएसपी और जो एसपी का गठबंधन टूटा था उसको लेकर अखिलेश यादव यहां पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। सपा बसपा का गठबंधन यूपी की सियासत बदल सकता था, राजनीति को बदल सकता था, लेकिन राजनीति की वजह से ही यह गठबंधन नहीं हो पाया, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। जो गठबंधन था वो ऐसा गठबंधन था जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी करना चाहते थे अपने जीवन काल में, वो नहीं कर पाए। इसीलिए आपको याद होगा उस समय मैं कहता था कि सपा बसपा का गठबंधन ये देश की राजनीति को बदलेगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं जिसकी वजह से वो गठबंधन नहीं चल पाया। और जिस समय मुझे सूचना मिली कि सपा बसपा का गठबंधन तोड़ दिया गया है या सपा बसपा का गठबंधन आगे नहीं रहेगा, तो सबसे पहले मैंने उन्हीं से पूछा। मुझे अभी भी याद है, मेरी बाईं तरफ बैठे थे वो। मैंने कहा अब क्या करें और क्या करना चाहिए हम लोग को। उन्होंने कहा कि हमें भी ऐसे ही धोखा मिला था, आपको भी धोखा मिल गया। तो वही दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने एक बार फिर सरकार पे निशाना साधा। अयोध्या जमीन विवाद पर अखिलेश ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। अयोध्या में बीजेपी ने जमीन घोटाला किया है। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा था कि अयोध्या जैसी पावन धरती पर अगर इस तरह का जमीनों को लेकर के भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप कल्पना करो और जिलों में क्या हो रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम पदाधिकारी और नेता जब से इनकी सरकार बनी है जमीनों के काम कर रहे हैं। सबसे बड़े भूमाफिया के रूप में उभर करके आई है पार्टी। केवल जमीनें नहीं, कई जगह इन्होंने तालाब कब्जा किए हैं, तालाब भी समाप्त कर दिए हैं। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अशोक तिवारी का। अशोक, हम देख रहे हैं अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं योगी सरकार पर, बीजेपी पर, लेकिन एक चीज जो हम देख रहे हैं, बीएसपी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन टूटा है उसको लेकर बार बार बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये माने कि अब अखिलेश यादव समझ चुके हैं कि अगर यूपी की सियासत में आगे बढ़ना है तो दलित वोटर्स को साधना होगा, और कहीं अगर मायावती हावी हो गई, इसलिए वो बार बार जिताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम तो गठबंधन चाह रहे थे, तोड़ा उन्होंने। देखिए, निश्चित तौर पर पिछले तकरीबन 3 दिनों से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को लेकर दोनों ही दलों की तरफ से बयानबाजियां सामने आ रही हैं। आपको ध्यान होगा कि मायावती की तरफ से जो किताबें बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में बांटी जा रही है उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है कि कैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद टूटा। उसके पीछे लगातार बीएसपी तर्क दे रही है कि मायावती लगातार अखिलेश यादव को फोन कर रही थी, उनके कार्यालय की तरफ से फोन जा रहा था, खुद सतीश चंद्र मिश्रा भी अखिलेश यादव को फोन कर रहे थे, लेकिन वो उनका फोन रिसीव नहीं कर रहे थे। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा था लगातार कि गठबंधन टूटने की बड़ी वजह जो है वो बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक तौर पर जो भूमिका है, जिस तरह का उनका रवैया है, उस वजह से वो गठबंधन टूटा है। और आज भी लखनऊ में जब हिंदी दिवस के कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने एक बार ये फिर कहा कि ये जो गठबंधन था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, ये देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता था, लेकिन जब ये गठबंधन टूटा तो वो एक राजनीतिक मंच पर थे और उनके साथ बहुजन समाज पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो बीएसपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ आए थे, वो उस वक्त उनके साथ मंच पर मौजूद थे। और जब उनको फोन के माध्यम से सूचना दी गई कि गठबंधन टूट गया है तो उन्होंने कहा था कि हम इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, क्या विकल्प हो सकता है गठबंधन टूटने के बाद सियासी तौर पर उत्तर प्रदेश में। तो उनकी तरफ से एक सीधे तौर पर यह आरोप लगाया गया कि मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ धोखा किया है, बिना किसी बातचीत के आधार पर, बिना किसी बातचीत के आधार पर गठबंधन तोड़ा गया और उसकी जानकारी भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को नहीं दी गई कि आखिरकार टूटने का आधार क्या था। तो यह आरोप और प्रत्यारोप का दौर दोनों ही दलों के बीच में देखा जा रहा है। और आपको ध्यान होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले भी अखिलेश यादव लगातार इस बात की अपील लोगों से करते थे। वो ये कहते थे कि बहुसंख्यक समाज के लोगों से वो लगातार ये मैसेजिंग का खेल यहां पे शुरू हो गया है कि किसने दगाबाजी दी, किसने वफा नहीं निभाई। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को पश्चिम बंगाल से